हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं शिव कुमार आज त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास लेने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पिछले क्लास में लंब, आधार और कर्ण पहचानना सीखे थे। तो जितने भी दोस्तों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उन्हें मालूम होगा कि लंब कैसे निकालते हैं, आधार कैसे निकालते हैं, कर्ण कैसे निकालते हैं। चलिए 1 मिनट में फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। देखिए, एक यहाँ पर पिक्चर है PQR। यहाँ पर थीटा मान लीजिए। देखिए, इस थीटा के अनुसार, इस कोण के अनुसार अगर आपसे लंब पूछा जाए तो इसे सीधे सामने वाला भुजा, अर्थात थीटा का सीधे सामने वाला भुजा लंब होगा। और इसी थीटा से जुड़ा हुआ छोटी भुजा, बड़ी भुजा नहीं, छोटी भुजा आधार होगी बी। और 90 डिग्री कोण जहां पर है, जहां पर 90 डिग्री कोण है, उसके सीधे सामने वाला भुजा कर्ण होगी H। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो थोड़ा सा इसका हम रिमाइंड करा देते हैं। देखिए लंब थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। आधार, देखिए आधार, तो ये थीटा है, थीटा से जुड़ा हुआ छोटी भुजा आधार होती है। और 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो इसको आप नोट कर लें। चलिए कुछ और हम लोग समझ लेते, कुछ और फिगर में। देखिए, यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज है, यहाँ पर बी पर समकोण है। तो इसमें अगर कर्ण पूछा जाए H, तो इसके सीधे सामने वाला अर्थात √2। और लंब पूछा जाए P, तो थीटा के सामने वाला अर्थात 1। और आधार अगर पूछा जाए B, तो थीटा से जुड़ा हुआ छोटी भुजा अर्थात 1। चलिए इस फिगर में हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पर P अर्थात लंब जो है थीटा के सामने वाला, तो कोण के सामने वाला यहाँ पर है 12। अगर आपसे B पूछा जाए आधार, तो इस थीटा से, इस कोण से सटा हुआ छोटी भुजा अर्थात 5। अगर आपसे H कर्ण पूछ लिया जाए, तो 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा था 13। चलिए इस पे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ना तो यहाँ पर थीटा है, ना ही यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं दिया है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग सामान्यतः इसको क्या कर लेते हैं, इसको लंब मान लेते हैं और नीचे वाला को आधार मान लेते हैं और 90 डिग्री कोण के सामने वाला कर्ण मान लेते हैं। तो इसको आप नोट कर लें। देखिए, यहाँ पर AB से एक त्रिभुज है, यहाँ इसका लंब है P, आधार है B और कर्ण है H। तो एक रिलेशन आप लोग जानते हैं बहुत पहले से,
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको अगर हम संकेत में लिखें तो कर्ण एच स्क्वायर, लंब का जन्म हो जाएगा पी स्क्वायर और आधार का जन्म हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहां से फॉर्मूला बनता है कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसी को और हम आगे बढ़ाएं, केवल एच का मान निकाले, केवल एच का मान निकाले तो यहां से जो स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा। अर्थात एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए मेन फॉर्मूला यही है। अब यहां से दो अन्य फॉर्मूले आते हैं, निकलते हैं। जैसे अगर आपसे लंब पूछ लिया जाए तो लंब बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब इसको हम लोग संकेत में अगर लिखें तो P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी से एक और फॉर्मूला निकलता है आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर इसको भी हम संकेत में लिखें तो b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसको भी आप नोट कर लें। तो हम लोग देखिए यहां तक देख लिए हैं कि h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b बराबर रूट अंडर एच माइनस पी स्क्वायर। चलिए अब इसको हम लोग निकालना सीखते हैं, कैसे निकलेगा। देखिए जैसे आपके सामने एक फिगर हम बनाते हैं पी क्यू आर, जिसका यहाँ पर दे दिया है 13 सेंटीमीटर, यहाँ दे दिया है 5 सेंटीमीटर और यह क्यू आर नहीं दिया है। यह आपको फाइंड आउट करना है, पता लगाना है कि क्यू आर कितना होगा। तो अब बताइए, देखिए यह क्या है, यह लंब दिया हुआ है। अगर कोई थीटा नहीं दिया है तो हम लोग जनरली इसी को तो लंब मानेंगे ना। ये लंब हो गया और कर्ण हो गया। आधार नहीं दिया है तो आधार नहीं दिया है तो सूत्र लगाइए b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h के जगह हो जाएगा 13, p के जगह हो जाएगा 5। 13 गुने 13 169 होता है और 5 गुने 5 25 होता है। इसको माइनस कीजिए 144 आएगा। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 12 आएगा, अर्थात यह 12 सेंटीमीटर हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं b बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इसको आप नोट कर लें। एक और हम लोग फिगर देखते हैं ABC, जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 2 सेंटीमीटर और यह AC जो है नहीं दिया हुआ है। AC हमको पता करना है कि AC कितना होगा, यानी क्या नहीं दिया है। इसको हमको निकालना है कि AC बराबर कितना होगा। तो देखिए ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, कर्ण नहीं दिया है तो आप सूत्र लगा दीजिए h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की जन्म हो गया आपका 3
और बी की जगह हो गया 2, 9 और 4, 13 हो गया, यानी कि √13। इसलिए हम कह सकते हैं h बराबर √13 सेंटीमीटर। तो इसको भी आप नोट कर लें। चलिए एक और हम लोग फिगर देखते हैं। देखिए MNO आपके सामने यहाँ पर N पर 90 डिग्री कोण है, समकोण है, और NO आपका 12 है, MO 13 है। तो देखिए यह आधार हो जाएगा, या B हो जाएगा, या H हो जाएगा, और आपका यह M में नहीं दिया हुआ है, अर्थात हमको इसको पता करना है P बराबर कितना होगा। तो देखिए यह लंब है, तो आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, √h² माइनस b²। तो h देखिए 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस b की जगह में 12 है, 12 का स्क्वायर, 13 13 169 और 12 गुने 12 144। हटाइए, हटाने पर आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि P बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसको भी आप नोट कर लें। चलिए देखते हैं हम लोग अब त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आप लोग पहले से नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, चलिए हम बताते हैं आपको। ध्यान देखिए, देखिए फिगर है यहाँ पर ABC, यह आपका लंब हो गया, यह आधार हो गया, यह कर्ण हो गया, और थीटा यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, समझिए। देखो थीटा के सापेक्ष, ये जो थीटा है इसी के सापेक्ष दो भुजाओं का रेशियो, इसके अनुसार दो भुजाओं का अनुपात ही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। जैसे देखिए साइन थीटा, देखिए साइन थीटा तो आप लोग पहले से जानते होंगे कि लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन वास्तव में है क्या, समझिए। लंब जिसे सामने है P हो गया, और कर्ण थीटा 90 डिग्री कोण के सामने वाला कर्ण हो गया, यानी कि H। अर्थात इसको और आगे हम बढ़ाएं तो कह सकते हैं कि P अनुपात H, यही P अनुपात H जो होता है वह साइन थीटा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लंब और कर्ण का रेशियो, अनुपात ही साइन थीटा होता है। इसी तरह अगर हम कॉस थीटा कहें, कॉस थीटा तो आप जानते होंगे आधार बटे कर्ण, इसको संकेत में अगर कहा जाए तो B बटा H, और इसको और आगे बढ़ाया जाए तो हम कह सकते हैं B अनुपात H। यही B अनुपात H जो होता है वह होता है कॉस थीटा। इसी तरह देखिए आगे टैन थीटा, लंब बटा आधार, इसको अगर हम संकेत में कहें तो P बटे B, इसको और आगे बढ़ा जाए तो P रेशियो B, यही जो होता है वो होता है टैन थीटा। तो आशा है कि आप लोग समझ लिए, इसको ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह तीनों जब तक नहीं समझ में आएगा तो बाकी जो तीन है वो समझ में नहीं आएगा। तो एक बार इसको ध्यान से देखिए और इसको नोट कर लीजिए। देखिए इस तीन तो हम लोग समझ लिए, बाकी जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको देख लेते हैं। देखिए कोसेक थीटा जो होता है कर्ण बटे लंब, तो संकेत में H बटे P, इसी को रेशियो में लिखेंगे तो H अनुपात P, और यही जो होता है कोसेक थीटा होता है। उसी तरह सेक थीटा H बटे B, H अनुपात B,
उसी तरह कॉट थीटा बी बटे पी, यानी कि बी अनुपात पी। तो इसको आप नोट कर लें। अब देखिए दोनों को, यह 3 और पहले वाला 3, अब दोनों को हम कंबाइन समझाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए अब दोनों को हम लोग कंबाइन समझते हैं। यहां देखिए साइन थीटा पी बटे एच, और बिल्कुल इसी का अपोजिट, इसी का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। देखिए कॉसेक थीटा में क्या होता है, यह एच ऊपर चल जाता है और पी नीचे रहता है। देखिए यह ऊपर चला गया और यह नीचे आ गया। देखिए अर्थात हम कह सकते हैं साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। और यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बी बटे एच, और सेक थीटा जो है एच बटे बी, अर्थात इसका अपोजिट यह होता है उल्टा। उसी तरह tan थीटा बराबर होता है पी बटे बी, और कॉट होता है बी बटे पी, इसका अपोजिट, इसका उल्टा। तो हम लोग क्या देखे, हम लोग यही देखे कि साइन थीटा कॉसे का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, tan कॉट का उल्टा होता है। उसी तरह हम अब ऐसे भी कह सकते हैं कॉसे का उल्टा साइन होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉट का उल्टा tan होता है। इधर से जाइए या इधर से जाइए, इसका उल्टा यह होगा तो इसका उल्टा यह होगा। उसी तरह यह इस दोनों में रिलेशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर यह दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं, तो अगर हम इस तरह कर दें साइन थीटा इनटू, और इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को गुणा कर दें, देखिए क्या होगा। तो साइन थीटा पी बटे एच होने कॉसेक थीटा एच बटे पी, तो पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, अर्थात एक आ जाएगा। तो यहां से फॉर्मूला हमको मिला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, यहां से एक फॉर्मूला निकलेगा। अब इससे भी हमको फॉर्मूला निकलेगा साइन थीटा, अगर इसका हम लोग मान निकालते हैं तो यह मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, भाग लग जाएगा, अर्थात 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अगर हम इसका मान निकालें कॉसेक थीटा का मान निकालें तो यह साइन मल्टीप्लाई है जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो देखिए ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया से देखिए, क्योंकि यही बेसिक चीज है। अगर यह जानकारी नहीं होगी तो आगे चलकर क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं सॉल्व होगा। यहाँ देखिए साइन थीटा पी बटे एच, कॉसेक थीटा एच बटे पी, अर्थात इसका अपोजिट। तो इस दोनों को हम मल्टीप्लाई किए, दोनों को गुणा किए, तो एक आ गया। एक फॉर्मूला था हमको यह बन गया, और इसी से दो अन्य फॉर्मूला आपका निकला, एक यह और एक यह। उसी तरह इस दोनों में रिलेशन होगा, उसी तरह इसमें भी होगा। तो इससे भी आपका फॉर्मूला निकलेगा और इससे भी फॉर्मूला निकलेगा। तो पहले इसको आप अच्छी तरह से देखिए और नोट कीजिए, उसके बाद हम इस दोनों को देखेंगे। चलिए एक तो हम लोग देख लिए, अब दो और बचा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा, इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो कॉस का वैल्यू रखिए बी बटे एच, और सेक का वैल्यू रखिए एच बटे बी। तो बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो कुछ नहीं बचा, एक चूंकि ऊपर नीचे कट गया, एक बचा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा आपका आ गया 1। तो एक फॉर्मूला यह निकला। अब इसी से दो फॉर्मूला और निकलेगा। देखिए कैसे, अगर हम इसका मान निकालते हैं कॉस थीटा का, तो यह सेक थीटा जाकर डिवाइड हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो एक यह हो गया, और फिर इसका जब हम मान निकालते हैं सेक, इसको यहां लाते हैं सेक थीटा, तो सेक को जब लाएंगे तो कॉस जाके डिवाइड होगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा।
तो यहां से यह हुआ, इसको आप नोट कर लें। देखिए लास्ट जो है tan और cot वाला रिलेशन, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अगर हम लोग tan थीटा इंटू cot थीटा अगर करें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ अगर हम करें तो क्या होगा। देखिए tan थीटा का मान p बटे b है, ऐसे लिख सकते हैं, और cot का मान b बटे p है। तो p से p का कैंसिल एक बार में, b से b कैंसिल, तो क्या बचा, एक बचा tan थीटा इंटू cot थीटा 1। तो एक फॉर्मूला आपका यह हुआ। अब देखिए इसी से दो अन्य निकलेगा, दो अन्य फॉर्मूला, जिसे अगर हम tan थीटा का मान निकालें तो जाके भाग लग जाएगा। उसी तरह अगर हम cot का मान निकालें तो tan जाकर भाग लग जाएगा। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से देखिए, समझिए और इसको नोट कीजिए। देखिए एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो पूरे त्रिकोणमिति में इसका अहम भूमिका है। अगर इसको नहीं समझिएगा तो बाद में दिक्कत होगा, तो इसीलिए इसको भी हम इसी समय सिखा देते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको हम लोग सिद्ध करते हैं कैसे होता है। देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा होता है p बटे h, और ऊपर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए। देखिए कॉस थीटा का मान आप लोग अभी जान गए कि b बटे h होता है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। LHS से हम लोग चल रहे हैं, LH से बाएं पक्ष हम लोग चल रहे हैं, इसको लेकर चल रहे हैं, इतना हमको लाना है। चलिए हल करते हैं। तो p स्क्वायर बटे h स्क्वायर b स्क्वायर बटे h स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो h स्क्वायर, और h स्क्वायर से कट जाएगा एक बार में, एक से गुना कीजिए, p स्क्वायर, इससे कट जाएगा एक बार में तो b स्क्वायर। और कुछ देर पहले हम आपको बताए कि h बराबर जो h स्क्वायर जो होता है वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है। कुछ देर पहले ही हम आपको यह फॉर्मूला बता दिए हैं, कुछ देर पहले ही बताया है कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो इसलिए यह p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के जगह में, इस दोनों के जगह में हम इसको लिख लेंगे। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, 1 आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अभी हम आप लोगों को केवल फॉर्मूला बताए हैं, एक चैप्टर का हम बेसिक चीज बताए हैं, अभी क्वेश्चन हम नहीं बताए हैं। पहले इतना आप समझिए, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुछ बोर्ड पे हम लिखे हैं, थोड़ा कहना तो उचित नहीं लगता है, लेकिन फिर भी नया चैनल है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सपोर्ट कीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।